शाह ने ये क्यों कहा है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? राजीव रंजन, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आपके लिए अचानक दरवाजे खोल के अमित शाह ने कौन सा पासा फेंका है, राजीव रंजन? देखिए, सबसे पहले तो आपका पूरा विश्लेषण आपका विशेषाधिकार है। आप इसको जिस नजरिए से देख रहे हो, जैसे भी आप विश्लेषित कर रहे हो, लेकिन कोई ठोस बयान या ऐसा संकेत आपके पूरे विश्लेषण में नहीं है जिससे ऐसा लगे कि कुछ उलटफेर बड़ा होने वाला है। पहली बात, नीतीश कुमार जी के कुछ फैसलों को देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तौर तरीकों से कितना फर्क है नीतीश कुमार जी के सोच, चिंतन और उनके फैसलों में। जातीय जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दूसरी दिशा में है। हमारे यहाँ जातीय सर्वे हुए, जातीय सर्वे के जो आर्थिक आंकड़े हैं उनके आधार पर 94 लाख परिवार जो गरीब, जिनको उन आंकड़ों के आधार पर माना गया, उन्हें 2 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। नौकरियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो बैंक बैलेंस है वो पूरी तरह से वो जीरो है। दूसरी तरफ लगातार नीतीश कुमार जी ने अगर वायदा किया तो 10 लाख के आसपास रोजगार बिहार में दिए गए, 5 लाख नौकरियां दी गई, जिसमें अभी केवल एक फैसले से 2.5 लाख नौकरियां शिक्षकों की हुई हैं और लगातार इस सिलसिले में रिक्तियां भरी जा रही हैं। उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और जो हमारा लक्ष्य है इस कार्यकाल में 2025 के कार्यकाल तक जो वायदा है वो पूरा हो जाएगा। अब इसके साथ इंडिया गठबंधन, हमारा मुकाबला एनडीए के साथ है। कल तक कोई गठबंधन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ये आसान रास्ता दिखता था। मुश्किलें कहां से खड़ी हुई? नीतीश कुमार जी इस पूरे विपक्षी एकता के न केवल सूत्रधार हैं, मैं कहूंगा इस पूरे अभियान के महानायक हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत के लिए पूरे देश की यात्राएं की, सबसे बातचीत की और अब एक ठोस जमीन तैयार हो गई। सीट शेयरिंग को लेकर के भी देश के तमाम उन राज्यों में जहां सीट शेयरिंग होना है, सब जगह दूसरे तीसरे चरण की बातचीत हो रही है और धीरे धीरे साझा ऐलान सब जगह शुरू हो जाएंगे। इसमें ऐसा क्या कुछ दिखता है कि हम उनके करीब जा सकते हैं, पहली बात। और कौन नो एंट्री कहता है, कौन क्या कहता है, मैंने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और इतनी बात तय है कि बिहार में जो 40 सीटें हैं, यह आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है कि इतना आसान नहीं। मैं तो अपने शब्दों में कहूंगा कि 40 की 40 ही हारेंगे। आप अपने तरीके से आपने इस रास्ते को आसान नहीं बनाया है, माना है आपने कि आसान नहीं है, आप अपने उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाएंगे। अब देखिए स्थिति क्या है। इनकी ओर से कुछ भ्रामक जो प्रचार का जो इनका अपना तरीका है, बाजाब्ता बहुत ही सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनके नेताओं के अलग अलग तरह के बयान, उन बयानों के आधार पर कुछ न कुछ लोग निष्कर्ष निकाल लें और उसके आधार पर बातचीत हो। वैसे मैं आपको बधाई इसलिए दूंगा कि बाकी जगह तो कोई पॉलिटिकल डिबेट हो नहीं रहा है, सिवाय न्यूज 24 के पॉलिटिकल डिबेट अभी कहीं नहीं हो रहा है। तो ये कम से कम जो देश की राजनीति का जो तापमान है वो बताने का आपका मंच है और आप स्वयं एक सिद्धस्त, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो पूरे देश की तस्वीर है, 2004 के नतीजे हैं, जिस तरह से ये जरूरत से ज्यादा निश्चिंत थे, हाँ, और इन्हें ऐसा लगता था, अत्यधिक आत्मविश्वास जो इनके अंदर भरा हुआ था, हाँ, कि एकदम सामने कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन सत्ता से बाहर जाने में मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, चले गए बाहर। हाँ। और इस बार तो दिखता है ये मुकाबला है। ओके, आप माने ना माने, आपको हाँ, महाराष्ट्र में बड़ी चुनौती है। ओके राजीव जी, बिहार में बड़ी चुनौती है, बंगाल में बड़ी चुनौती है। ठीक है जी। हाँ, तो राजीव जी एक काम करिए, सबसे पहले तो जो अमित शाह ने एक तरह से ये दरवाजा खोला है, आप बाहर से इस दरवाजे को उनके मुंह पे पटक के बंद कर दीजिए, या फिर अगर आराम से प्यार से पोलाइटली कहना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं थैंक्स बट नो थैंक्स,
कहने का मतलब आप अमित शाह का ये जो ऑफर है इसको यहीं आज ठुकरा दीजिए राजीव जी, कह दीजिए हम नहीं आ रहे एनडीए में, आपके ऑफर के लिए आपको धन्यवाद। नहीं नहीं, उनका कोई ऑफर ही नहीं है। आपने कोई ऐसा बयान नहीं बताया जिसके आधार पर यह कहा जाए कि उन्होंने कोई ऑफर दिया है। ना अमित शाह जी के बयान से ऐसा कोई संदेश है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी ओर से इनके यहां कोई पिटीशन दी है। देखिए, ये पूरा का पूरा अटकलबाजियों पर ये पूरा का पूरा विमर्श केंद्रित है। चाहे अलग अलग तरह के कुछ छोटे बड़े पोर्टल जो इनके द्वारा इनके संरक्षण में चलाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 24 घंटे का प्रसारण इनका हो रहा है, तो किस बात की हम भर्त्सना करें। मैंने वो वजह बताई है कि नीतीश कुमार जी ने जो अपनी राह गढ़ी है वो पूरी तरह से उनको काम, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका ये कद तैयार हुआ है। ना उनकी जाति का वोट था, ना कोई बाहुबली थे। तो खत्म कर दीजिए ना इस डिबेट को। अपना रास्ता तय किया अपने फैसलों की वजह से। चलिए मान लिया कोई ऑफर नहीं है जी, इस डिबेट को खत्म कर दीजिए ना। एक लाइन का जवाब है, कह दीजिए 2024-25 हम जा ही नहीं रहे एनडीए में, रूल आउट कर दीजिए, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है, कह दीजिए। देखिए, सबसे पहले कोई किसी पे जाता थोड़ी है, दोनों किसी के करीब आते हैं। ये बराबर मैं सुनता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ आ गई, ऐसा भी तो बोलने का साहस जुटा लीजिए। देखिए, ये पूरी तरह से जो अटकलबाजी है उस पर विराम आपको आने वाला समय खुद लगा देगा। हम पूरी तरह से एक रोड मैप पर काम कर रहे हैं और हमारा संकल्प 2024 में इनकी वापसी को रोकना है। इससे ज्यादा मजबूती के साथ आप क्या अपेक्षा करते हैं? जिस तरह के बड़बोले बात ये करते हैं उसको बार बार उस अंदाज में दोहराने में कटुता बढ़ेगी, उसका कोई लाभ नहीं तो है। और मैं देख रहा हूं, आपने पता है राजीव जी, देखिए ना, आप देखिए राजीव जी इतने वरिष्ठ हैं और आप इतने आर्टिकुलेट हैं, बहुत सोच समझकर एक एक शब्द चुनकर बोलते हैं राजीव जी आप। अब आपने क्या किया ना, उन अटकलों को आपने विराम देने के बजाय आपने बिल्कुल वही जो अमित शाह ने कहा ना, जो और तो में बात नहीं होती, के शर्मा भी वही कह रहे हैं, जो और तो में बात नहीं होती, आपने भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात कह दी। इसका मतलब अमित शाह ने हल्का सा अपना दरवाजा खोला, ऐसा लगता है कि आपने भी अपना दरवाजा हल्का सा खोल दिया, ये कहने के बजाय कि नहीं भाई आप बंद कर लीजिए, हम नहीं आ रहे। देखिए, अब 24 में इनको बदलने जा रहे हैं, फिर इनके साथ हाथ बढ़ा करके इनके साथ जोड़ने का क्या मतलब है? 24 में इनकी वापसी नहीं होने जा रही है, देश में एक अच्छा, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं, मैं और डायरेक्ट पूछ लेता हूं क्योंकि ये मेरा काम है राजीव जी। को जनता का अगर ऑफर आया तो क्या करेंगे? बीजेपी ने अगर ऑफर दे दिया आइए एनडीए में, तो क्या करेंगे, क्या जवाब होगा? आप देखिए, जो परिस्थिति है, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जितना कुछ बताया जा रहा है केवल इंडिया के गठबंधन के अंदर गांठें बढ़ाने के लिए ये पूरी भ्रामक प्रचार की तैयारी है। इसका हम मुकाबला कर रहे हैं और निसंदेह हम काम पर जीत करके आने वाले हैं और काम पर ही जीत करके आएंगे। ये अपनी ओर से जितना लोगों को गुमराह करना चाहें, इनको कामयाबी नहीं मिलने जा रही है। काफी मजबूती के एक सवाल और राजीव, नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता तय किया है, अभी भी आपने साफ इंडिया गठबंधन के एक सवाल और एक सवाल और, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, आप भी नहीं हट रहे। आप खुद कहिए मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, अब आप बोलिए, क्योंकि समय आपका काफी कीमती है, आप पूछिए। नहीं राजीव, देखिए पूछ लीजिए। राजीव जी ने आज सबसे बड़े न्यूज मेकर आप हैं मेरे इस शो पे, आप जो कहेंगे पूरा देश इस समय आपको सुन रहा है, और आप राष्ट्रीय सचिव हैं अपनी पार्टी के, कोई आप सिर्फ एक सामान्य प्रवक्ता नहीं है। नीतीश कुमार ने हाल में कन्वीनर पद ठुकराया इंडिया गठबंधन में, माना जाता है कि वो भी नाराज हैं, ना उन्हें पीएम पद का चेहरा बनाया गया, कन्वीनर में भी सब लोग आसानी से माने नहीं, फिर कन्वीनर बनाया भी तो उनके ऊपर एक चेयरपर्सन लाके बिठाया जा रहा है खड़गे जी के रूप में, इसीलिए उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं बनना। तब से लेकर पिछले 1-1.5 महीने में आप देख लीजिए, वो मीडिया से भी बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहे। एक बार कह दीजिए ना राजीव जी, जैसे अमित शाह ने कहा जो औरतों में बात नहीं होती, आप भी कह दीजिए ना, बताइए कि जो औरतों में क्यों बात में नीतीश कुमार जी का कोई ऐसा बयान बता दीजिए, नीतीश कुमार जी का या उनकी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं का किसी का यह बयान आप बता दीजिए जिसमें उन्होंने संयोजक पद के लिए कोई इच्छा जाहिर की है।
आप एक बयान बता दीजिए। ये तो हुआ कि एक पुतले को आप नीतीश कुमार जी का नाम दे दीजिए, हाँ। उस पुतले पर हर दिन 4 चाबुक चढ़ा दीजिए। नीतीश कुमार जी ने तो बहुत ही दो टूक शब्दों में कहा कि वो कन्वेनर या किसी भी जो स्ट्रक्चर बनने जा रहा है उस स्ट्रक्चर के किसी भी पद की आकांक्षी नहीं है। ठीक है, ठीक है। उन्होंने गठबंधन की अगुवाई के लिए कांग्रेस के आगे आने की उन्होंने अपील भी की। ठीक है। और ये स्वाभाविक है कि अध्यक्ष निसंदेह नीतीश कुमार जी ने एनडीए में रहने समय भी कहा था हाँ। कि जो इस तरह की जिम्मेदारी है वो जो लीड पार्टी होगी उसी को मिलनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ओके, अब समझ गया, मैं समझ गया, ऑल राइट।